Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss very fundamental topic of pharma, that is route of drug administration. पिछले लेक्चर वीडियोस की तरह ये लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई प्रॉमिस आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू हैव नो नीड टू सर्च फॉर दिस टॉपिक एनीवेयर. So without wasting time, do like, share and subscribe my channel. So let's get start. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. एक्चुअल में इस टर्म का मीनिंग क्या है पहले ये समझो. देखो, ड्रग अपना इफेक्ट कब शो करेगी? जब वो पेशेंट की बॉडी में एंटर कर जाएगी. ओके. अब ड्रग को पेशेंट की बॉडी में एंटर करवाना है तो वो कैसे एंटर करेगी? तो डिफरेंट रूट्स आर देयर. आपने देख रखा होगा कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम ओरली लेते हैं. पानी का गिलास लिया, टैबलेट ली, खा ली, इट विल गोइंग टू शो इट्स इफेक्ट. कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं. कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसको हम थ्रू इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं. राइट. कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसको हम आईज में डालते हैं एज आई ड्रॉप. कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ पेन, वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. अब ड्रग्स को पेशेंट को देने के डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट रास्ते हैं जिसके थ्रू हम ड्रग को पेशेंट की बॉडी तक पहुंचाते हैं. ये जो डिफरेंट पाथ्स हैं, different routes by which your drug will enter in the patient's body, that is called route of drug administration. पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम थ्योरेटिकल लाइंस को नहीं डिक्टेट करेंगे. वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. Okay, so what is route of drug administration? So it is a route or path by which a drug is taken into the body. ड्रग आपकी बॉडी में कैसे एंटर करेगी, वो जो पाथ हम फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अब किसी ड्रग को हम डिफरेंट पाथ्स के थ्रू हम बॉडी में एंटर करवा सकते हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया. ओके. अब कौन सा पाथ हमने चूज करना है, कौन सा रास्ता हमने चूज करना है ड्रग डिलीवरी के लिए, वो डिपेंड करता है हमारी ड्रग की क्वालिटी, ड्रग की प्रॉपर्टीज पे और पेशेंट पे. इन दो चीजों को कंसीडर करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूट बेटर रहेगा हमारे पेशेंट के लिए. ओके. नाउ इसका क्या मीनिंग है? नाउ फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं, हमारी जो ड्रग है वो सॉलिड है. अवर ड्रग इज सॉलिड इन नेचर, पाउडर्ड फॉर्म में है. अब उस ड्रग को आप इंजेक्शन की फॉर्म में नहीं दे सकते. सॉलिड ड्रग कैन नॉट बी गिवन इन इंजेक्शन फॉर्म. इंजेक्शन फॉर्म में देने के लिए दैट शुड बी इन लिक्विड स्टेट. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं ड्रग के केस में. सपोज करो जो ड्रग है हमारी, दैट इज इन द सेमी सॉलिड स्टेट, दैट इज इन द ऑइंटमेंट फॉर्म. तो अब इस केस में ऑइंटमेंट हम ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते, पेशेंट इसे ओरली नहीं लेगा. दैट इज गोइंग टू बी अप्लाई ओवर द स्किन सरफेस. ओके. तो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर. नाउ सपोज करो जो आपका पेशेंट है दैट इज अनकॉन्शियस, वो बेहोश है. अब उस केस में आप टैबलेट देना चाहो पेशेंट को तो वो पॉसिबल है? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. इन दैट केस वी हैव टू गिव इंजेक्शन. ओके. एंड वन अनदर केस, द पेशेंट इज कॉन्टिन्यूसली वॉमिटिंग, उसको वॉमिट हो रहा है. उस केस में आप लोग थ्रू ओरल ओरल रूट उसे मेडिकेशन नहीं दे सकते, बिकॉज जैसे ही आप मेडिसिन दोगे वो फिर से क्या हो जाएगा, वॉमिट आउट. तो उस केस में भी ओरल रूट हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे. वी हैव टू गो फॉर अल्टरनेट रूट. तो ऐसे ही थर्ड फैक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं. सपोज करो योर पेशेंट इज इन इमरजेंसी, उसे इमीडिएटली ड्रग की जरूरत है. उस केस में हम ओरल रूट नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि ओरल रूट के थ्रू ड्रग को टाइम लगता है अपना इफेक्ट शो करने में. इन दैट केस वी विल गो फॉर इंजेक्शन. ओके. एंड अनदर कंडीशन यू कैन सी इन, सपोज करो आपकी जो ड्रग है वो स्टमक में जाके इरिटेशन कॉज करने वाली है. उस केस में हम टैबलेट नहीं देंगे. वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो ओरल रूट, हमें कोई अल्टरनेट पाथ चूज करना पड़ेगा. तो ये वो सब कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना पड़ता है जब भी हम चूज करते हैं कि हम अपनी ड्रग को किस रूट के थ्रू पेशेंट को देने वाले हैं. राइट. सो
अब आ जाते हैं, देर आर 6 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये 6 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम किसी पेशेंट को ड्रग देने जा रहे हैं, एडमिनिस्टर्ड करने जा रहे हैं। एडमिनिस्टर्ड इज अ टेक्निकल टर्म दैट यू हैव टू यूज इन फार्मा। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को पेशेंट को देना, सिंपल टर्म्स में हम आपसे बोल सकते हैं। तो 6 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वन इज राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, right route of administration, right time of delivery, right documentation. I hope these all 6 points are very much clear to everyone, because there is nothing you can't understand. Simply right patient, जिसे जरूरत हो उसे ही ड्रग देनी है। राइट मेडिकेशन, जो ड्रग देनी है दैट शुड बी राइट ड्रग। ये नहीं है कि जरूरत किसी और ड्रग की, आप गलती से कुछ और दे रहे हो। तो सिमिलरली राइट डोज, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टाइम ऑफ डिलीवरी, राइट डॉक्यूमेंटेशन। सो नाउ हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरीज में। एक ऑन द बेसिस ऑफ लोकल इफेक्ट, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमिक इफेक्ट। नाउ इसे समझ लो लोकल इफेक्ट। लोकल मीन्स दैट रूट जो कि एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे इफेक्ट शो करने वाला है। लोकल मीन्स दैट इज गोइंग टू शो इफेक्ट ऑन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी पे वो इफेक्ट नहीं शो करेगा, ओनली एट द पर्टिकुलर साइट जहां पे अप्लाई करोगे वहीं पे वो अपना इफेक्ट शो करेगा। दैट मीन्स लोकल। ओके। एंड सिस्टमिक मीन्स इसका ऑपोजिट। आपने एक बार ड्रग दे दी थ्रू सिस्टमिक रूट, दैट इज गोइंग टू शो इफेक्ट इन योर कंप्लीट बॉडी, दैट विल एंटर इन टू योर ब्लड सर्कुलेशन। अब आपको पता है जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपकी बाजू में ब्लड फ्लो कर रहा है, टांगों में नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, आपके हार्ट में नहीं कर रहा। एवरीवेयर इन योर कंप्लीट होल बॉडी ब्लड इज फ्लोइंग। तो सिस्टमिक रूट में ड्रग जो होती है दैट विल गेट एंटर इन योर ब्लड सर्कुलेशन एंड विल गोइंग टू अफेक्ट योर कंप्लीट बॉडी। ओके। सो 2 कैटेगरीज है। एक है लोकल रूट जिसके थ्रू जब आप अपनी ड्रग देते हो दैट इज गोइंग टू शो इफेक्ट ओनली एट दैट पर्टिकुलर साइट। सिस्टमिक रूट जिसमें ड्रग आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट शो करने वाली है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोकल रूट। लोकल के अंडर 3 टाइप्स हैं, टॉपिकल रूट, डीपर टिश्यू एंड आर्टेरियल सप्लाई। और इधर सिस्टमिक के अंडर है एंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट। देखो 2 वर्ड्स हैं जिनका डिफरेंस जिसमें बहुत कम है। एंट्रल मीन्स दैट इज लिंक्ड विद योर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जीआईटी के साथ जो लिंक्ड होंगे उनको बोलते हैं एंट्रल रूट। ओके। पेरेंट्रल अदर देन जीआईटी, जो कि आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक जो है जिसके थ्रू आपका खाना, जब भी आप कोई चीज खाते हो यू टेक फूड थ्रू माउथ, फूड आपकी बॉडी में एंटर करता है थ्रू इसोफेगस, it will get entered into the stomach, get absorbed into the small intestine and large intestine and then excreted through anus, right? So this is your enteral route जिसके थ्रू ड्रग आपकी मूव करेगी इन द योर जीआईटी, माउथ से स्टार्ट होके अप टू द एक्सक्रीशन पॉइंट। तो ऐसी रूट्स जिसमें आपकी ड्रग इस पाथ को फॉलो करती है उसे बोलते हैं हम लोग एंट्रल रूट। ओके। पेरेंट्रल जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक में ड्रग हमारी नहीं जाएगी, उसके अलावा बॉडी में एंटर करेगी, ब्लड में भी जाएगी, बट हमारी फूड पाइप और स्टमक के थ्रू वो नहीं जाएगी, बट स्टिल गोइंग टू शो इट्स इफेक्ट, उसे हम लोग बोलते हैं पेरेंट्रल। ओके। इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग लोकल रूट पे। लोकल रूट जैसा कि मैंने आपको बताया ये वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि सिर्फ कहाँ पे इफेक्ट शो करेगा, एट द साइट ऑफ एक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट साइट। जहां पे इफेक्ट चाहिए बस वहीं पे शो करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी बाजू में दर्द हो रही है, तो यहाँ पे दर्द हो रही है। अब मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोला कि लेट्स अप्लाई आयोडेक्स ओवर हेयर। आयोडेक्स अप्लाई कर लो, इट विल
गिव रिलीफ फ्रॉम पेन। अब मैंने आयोडेक्स अप्लाई करी ऑन दैट पर्टिकुलर साइट, जहां पे मुझे पेन हो रही है वहां पे मैंने आयोडेक्स को अप्लाई किया। अब क्या होगा, आयोडेक्स इज गोइंग टू शो इट्स इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर साइट, वहां पे इफेक्ट शो करेगी और मुझे पेन से रिलीफ मिल जाएगा। सेम एग्जाम्पल यू कैन टेक ऑफ मूव ऑल्सो, राइट, मूव स्प्रे इज देयर। उसे अप्लाई करेंगे हम, कहाँ अप्लाई करते हैं, जहां हमें दर्द हो रही है, दैट इज अवर टारगेट साइट, और ड्रग हमारी वहां जाके एब्जॉर्ब होती है और अपना इफेक्ट शो करती है। ऐसा तो नहीं है वो मूव, वो आयोडेक्स हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट शो करेगा। अपनी मैंने आर्म अपनी बाजू पे अप्लाई करा, अब ऐसा नहीं है वो पूरी बॉडी को जाके इफेक्ट करने वाला है, नो, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट ओनली दैट पर्टिकुलर साइट, सो दैट इज कॉल्ड लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Okay, so here you can see in the last line clearly written, drug will show its effect at the desired site without exposing rest of the body। पूरी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ जहां पे उसका इफेक्ट चाहिए वहीं पे वो इफेक्ट शो करते हैं। सो नाउ लोकल रूट में फर्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट सिंपल टर्म में आप इसे समझो, टॉपिकल रूट वो रूट जिसमें हम लोग ड्रग को अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी के सरफेस के ऊपर। फिर रिपीट कर रही हूं, टॉपिकल रूट जिसमें हम ड्रग को अप्लाई करते हैं अपने बॉडी सरफेस के ऊपर। बॉडी सरफेस मतलब स्किन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जितनी भी हमारी ओपनिंग्स ऑफ द बॉडी लाइक आईज, ईयर, नोज, वेजाइना, रेक्टम, दीज आर बॉडी ओपनिंग्स। सो यहाँ पे जितनी भी मेम्ब्रेन आपकी रहती है इसे हम लोग बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। Okay, and complete body covering, that is our skin, and mucous membrane, membrane that covers the body openings। ओके, सो यहाँ पे जितनी भी आपकी मेम्ब्रेन, ये स्किन सरफेस जो रहता है, तो जो ड्रग्स हम इन सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं दैट इज टॉपिकल रूट, ड्रग गिवन थ्रू टॉपिकल रूट। Okay, as you can see in the picture also, one lady is there who is applying one cream over her hand, हाथ के ऊपर अप्लाई कर रही है। नाउ हाथ पे क्या है, स्किन है, स्किन के सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रही है, दैट इज गोइंग टू शो इट्स इफेक्ट। अब हाथ पे अप्लाई कर रही है, दैट विल शो इफेक्ट ऑन द हैंड ओनली। सो दिस इज अ लोकल रूट। ओके, सो एग्जाम्पल्स कौन कौन सी डोजेस फॉर्म है जिनको टॉपिकल रूट के थ्रू देते हैं, क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, जेल, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, सपोजिटरीज, pessaries, etc. These all are topical routes. So suppositories, sorry, these all dosage forms are given through topical route. Suppositories, these are the semi-solid dosage forms which are inserted into the rectum. Okay, and pessaries, these are the semi-solid dosage form which are inserted into the vagina. Okay, so next is deeper tissues। इस केस में जो हमारी ड्रग होती है उसे हम डीपर टिश्यू, डीपर टिश्यू नाउ क्या मीनिंग है, मैंने ऑलरेडी आपको, आप जानते हो, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ओके, तो ये जैसे वो, अब हाइपोडर्मिस क्या हो गया हमारा, डीपर टिश्यू। तो ऐसे ही जब यहाँ पे हम लोग या इसी इन्हीं टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं कि सम टाइम जो हमारी ड्रग होती है वो हमें कहाँ देनी पड़ती है, इनटू द डीपर टिश्यूज। अब डीपर टिश्यू जो बिल्कुल इनर है, अंदर है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, दैट इज ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग सिरिंज एंड निडल। तो इसके थ्रू हम अपनी ड्रग को सिरिंज और निडल के थ्रू जो इनर लेयर होती है टिश्यूज की वहां पे अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्रग जो है उस पर्टिकुलर टिश्यू में जाके अपना इफेक्ट शो करती है। जिस टिश्यू पे इसे अप्लाई किया जाएगा वहीं पे जाके इफेक्ट शो करेगी, विदाउट एंटरिंग इनटू द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। पूरी बॉडी पे इफेक्ट नहीं शो करेगी, ओनली इन दैट पर्टिकुलर टिश्यू। एग्जाम्पल इंट्रा आर्ट्रिकुलर इंजेक्शन, जिसमें इन केस ऑफ ज्वाइंट पेन्स हम लोग जो इंजेक्शन देते हैं इन द नी ज्वाइंट, घुटने पे, उस ज्वाइंट्स पे जो इंजेक्शन दिया जाता है दैट इज गोइंग टू शो इफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डीपर टिश्यू। नाउ थर्ड इज आर्ट्रियल सप्लाई। तो आर्ट्रियल मीन्स arteries। Okay, so sometime some of the drugs are there which we have to give near to the arteries, okay, in the form of injection। Obviously arteries are inside
inside our body. So to reach to the arteries, we need इंजेक्शंस. सो इंजेक्शन के थ्रू हम लोग ड्रग को डिलीवर करते हैं सो दैट इट कैन शो लोकल इफेक्ट इन द बॉडी. सो as in this route drug is given through injection but it does not show systemic effect, पूरी body पे effect नहीं show करेंगे, so it is considered under local route of administration. so यहाँ पे example दे रखी है anti cancer drugs which can be given through this route. तो ये तो था हमारे लोकल रूट्स. नाउ कमिंग टू सिस्टमिक रूट, जिसमें फिर से बता रही हूँ, इस रूट के थ्रू जो ड्रग होगी वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी, पूरी बॉडी में इफेक्ट शो करेगी, राइट. सो सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम. और इसके ये फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. वन इज एंट्रल रूट, सेकेंड इज पेरेंट्रल रूट. ओके, अब इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं. एंट्रल रूट, जैसा मैंने आपको बताया, इस रूट के थ्रू जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. आपकी जीआईटी ट्रैक के थ्रू ड्रग आपकी एब्जॉर्ब होगी स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ अप टू द रेक्टम. ओके, सो एंट्रल वर्ड ये एक्चुअली ड्राइव कहां से हुआ है? इट गेट ड्राइव फ्रॉम द वर्ड, ग्रीक वर्ड एंट्रॉन, दैट मीन्स इंटेस्टाइन. drug is going to move through the intestine. Okay, so enteral route के अंदर आपका फर्स्ट आता है oral route. सिंपल, जैसे हम खाना खाते हैं सिमिलरली हम टैबलेट्स कैप्सूल भी खाते हैं. सो ओरल रूट को हम देख लें, सो इट इज द फर्स्ट चॉइस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स. सबसे कॉमन आप लोगों ने भी देखा ही है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या बीमार हो गए, सबसे पहली जो मेडिकेशन दी जाती है दैट इज टैबलेट और कैप्सूल विच इज टेकन by oral route. So this is the first choice of for the administration of drug, जिसमें drug हम लेते हैं by mouth and through esophagus, that is your food pipe. उसके through जो drug है वो stomach में enter करती है और finally small intestine में जाके absorb हो जाती है. इस रूट के थ्रू हम बोथ सोलिड डोजेस फॉर्म और लिक्विड डोजेस फॉर्म, दोनों डोजेस टाइप की डोजेस फॉर्म को हम ओरल रूट के थ्रू दे सकते हैं. एग्जाम्पल टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, एलिक्सर एटसेट्रा. tablet and capsule are solid doses form while rest all other are liquid doses form. Now next is sublingual route or buccal route. ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं सबलिंगुअल रूट, जिसमें हम लोग अपनी ड्रग को प्लेस करते हैं अंडर दी टंग, एंड बक्कल रूट जिसमें हम ड्रग को टैबलेट को प्लेस करते हैं बिटवीन द चीक एंड द गम्स. इन दोनों केसेस में ड्रग जो है हमारी एब्जॉर्ब होके कहाँ जाती है? हमारी ब्लड सर्कुलेशन में, इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और पूरी बॉडी में जाके इफेक्ट शो करती है. इन दो रूट्स का एक स्पेशल केस ये है कि आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना. सम टाइम दीज सबलिंगुअल रूट एंड बक्कल रूट दीज आर कंसीडर्ड अंडर पेरेंट्रल रूट ऑल्सो. हेयर वी हैव कंसीडर्ड इट इनटू एंट्रल रूट. व्हाई? क्योंकि ये इन्वॉल्व है यहाँ पे सबलिंगुअल एंड बक्कल रूट के थ्रू हम जो अपनी ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, दैट इज इन द ओरल कैविटी इन द माउथ. सो ऑब्वियसली दैट इज अ पार्ट ऑफ एंट्रल, that is a part of our GIT. So यहाँ पे हमने इसे कंसीडर किया है अंदर एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट हम इसे पेरेंट्रल के अंडर भी कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ इस रूट के थ्रू ड्रग हमारी लीवर में एंटर नहीं करती. ओके, सो हाईलाइटेड करके मैंने ऑलरेडी एक चीज लिख रखी है, सो यू कैन गो थ्रू दीज लाइन्स. नाउ नेक्स्ट इज रेक्टल रूट. नाउ रेक्टल रूट के थ्रू, एज द नेम इंडिकेट, जो ड्रग है थ्रू एनस आप लोग इंट्रोड्यूस करोगे इनटू द बॉडी, इनटू द रेक्टम, रेक्टल कैविटी. ओके, सम ऑफ द ड्रग्स आर देयर व्हिच आर वेरी अनप्लेजेंट और इरिटेंट ड्रग्स, जिनको हम लोग थ्रू माउथ नहीं दे सकते. सो इन दैट केस हम लोग रेक्टम रूट रेक्टल रूट को फॉलो करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग सिस्टमिक इफेक्ट. ओके, तो ये किस केस में रूट फॉलो किया जाता है? जब पेशेंट है उसको वॉमिटिंग हो रही है, वो थ्रू माउथ नहीं ले सकता मेडिसिन, या वो अनकॉन्शियस है, उस केस में हम रेक्टल रूट के थ्रू मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. सो अगेन this route is considered under enteral route because rectum is also part of GIT. Okay, so don't get confused. Sometimes rectal route is also considered under parenteral route. So don't get confused. This is the reason why it is considered under both categories. So ये हो गया enteral routes के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिए oral, sublingual and rectal.
अब आ जाते हैं पेरेंट्रल रूट। ये वो रूट जिसके थ्रू ड्रग जब हमारी मूव करती है वो जीआईटी में एंटर नहीं करती, उसे हम लोग बोलते हैं पेरेंट्रल रूट। सो इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, combination of two words, para and antron. Para means outside, antron mean intestine. intestine के बाहर रहती है हमारी ड्रग, जीआईटी में एंटर नहीं करने वाली। सो बाय दिस रूट ड्रग इज गिवन थ्रू इंजेक्शन और इन्फ्यूजन थ्रू अ निडल और कैथेटर इनटू द बॉडी। ड्रग को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इन द बॉडी, बिकॉज माउथ के थ्रू तो हम ले ही नहीं रहे, तो किसी और रूट के थ्रू हमें ड्रग को अब इंट्रोड्यूस करना है इन द बॉडी, एंड द वेरी कॉमन पेरेंट्रल रूट इज थ्रू इंजेक्शंस। ओके, और इस रूट का सबसे मेन एडवांटेज जो है, दिस रूट avoids liver first pass metabolism. Drug is not going to get metabolized in the body, so maximum concentration of the drug is available to show its effect in the body. अदरवाइज ओरल रूट, एंट्रल रूट के थ्रू क्या होता है, ड्रग जब हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं, लीवर में half of your drug get metabolized, so only half of the drug is available to show its effect. But through parenteral route this problem can be overcome easily, जिसकी हेल्प से ड्रग हमारी लीवर में नहीं जाती, बाईपास द लीवर, जिसकी वजह से मेटाबोलाइज भी नहीं होगी और मैक्सिमम ड्रग हमारी अवेलेबल रहेगी इफेक्ट शो करने के लिए। सो दिस इज द मेन एडवांटेज। सो पेरेंटल रूट के अंदर फर्स्ट इज इनहेलेशन रूट। as you can see in the picture also, inhalation means related with inhaler। inhaler आप लोगों ने जनरली देख ही रखे हैं कैसे यूज करते हैं। सो इनहेलेशन रूट के थ्रू हम लोकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिस्टमिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस रूट के थ्रू द ड्रग इज इनहेल्ड थ्रू द माउथ एंड डिलीवर्ड इनटू द लंग्स। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस मैन इज होल्डिंग अ इनहेलर, just inhaling the drug through mouth, and directly drug is going to enter into the lungs and will get absorbed there। okay, so inhalers are generally used। and next is transdermal route। transdermal route इज अ रूट जिसमें, अब देखो ये जो रूट है ये बहुत ज्यादा सिमिलर है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में भी ड्रग जो है हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, ट्रांसडर्मल रूट में भी ड्रग हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसे ध्यान से सुनना। टॉपिकल और ट्रांसडर्मल रूट, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में जो ड्रग है हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में जो इन दोनों को अलग बनाता है वो ये, टॉपिकल रूट में जो आपकी ड्रग होती है वो सिर्फ उसी बॉडी पार्ट पे इफेक्ट शो करती है जिस पे हम उसे अप्लाई करते हैं, जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। that is only showing local effect only on that part over which we have applied। बट ट्रांसडर्मल रूट में क्या होता है, ट्रांसडर्मल रूट में जो ड्रग हमारी है वो स्किन के थ्रू एंटर करेगी हमारी बॉडी में और पूरी बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट होके अपना इफेक्ट शो करेगी। okay, so drug is delivered across the skin for systemic distribution of the drug। स्किन के थ्रू एंटर करके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, पूरी बॉडी में अपना इफेक्ट शो करेगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडर्मल रूट। सो एग्जांपल, ट्रांसडर्मल पैचेस, you have seen patches also, we have to just apply that patch over the skin and that is going to show its effect in the get completely distributed in the body। as you can see in the picture also, one patient is there who had applied transdermal patch over the skin, that patch is going to stick over the arm for longer period of time and drug will get slowly released out of it and will show its effect in the body। okay, so the drug is administered in the form of a patch or ointment that delivers the drug for systemic effect। Now, third is injectable route। As the name indicate, इस रूट में जो हमारी ड्रग है वो हम पेशेंट को देंगे इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, थ्रू इंजेक्शन, सॉरी, थ्रू इंजेक्शन हम पेशेंट को ड्रग देने वाले हैं। ओके, अब इंजेक्शन आप सबने देख रखा है और पिक्चर में भी आप देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ सिरिंज एंड नीडल हम लोग अपनी ड्रग पेशेंट की बॉडी में एंटर करवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं। अब इस रूट के लिए जो आपकी ड्रग है दैट शुड बी इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, ओनली इन द लिक्विड फॉर्म यू कैन गिव इंजेक्शन। ओके, और जो निडल हम यूज करते हैं फॉर गिविंग इंजेक्शन वी कॉल इट हाइपोडर्मिक निडल।
अब ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट इज सबकुटेनियस इंजेक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं एससी ऑल्सो। ओके, सो सबकुटेनियस का मीनिंग समझो। सबकुटेनियस समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड स्किन की तीन लेयर्स हैं। टॉप लेयर जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, सेंटर वाली लेयर डर्मिस, और इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर वाली लेयर है हमारी हाइपोडर्मिस। जो वो इनर मोस्ट लेयर है हाइपोडर्मिस, उसे हम लोग सबकुटेनियस लेयर भी बोलते हैं। that third innermost layer of the skin, we call it subcutaneous layer also। तो नाम से पता चल रहा है जब हम इंजेक्शन कहाँ देंगे, डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन, जब हम हाइपोडर्मिस लेयर में इंजेक्शन देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सबकुटेनियस इंजेक्शन। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ड्रग शुड बी गिवन थ्रू दिस रूट, ज्यादा क्वांटिटी हम लोग डिलीवर नहीं करते इस रूट के थ्रू, स्मॉल वॉल्यूम शुड बी गिवन। और ये इंजेक्शन देने के लिए हम लोग जो इंजेक्शन देने का एंगल होता है दैट शुड बी 45 डिग्री। ओके, जो इंजेक्शन देते टाइम वो जो सिरिंज है उसे होल्ड करने का भी एक एंगल रहता है। व्हेन वी आर गोइंग टू गिव सबकुटेनियस इंजेक्शन, यू मस्ट hold the injection at 45 degree angle। Okay, now next injection is intravenous injection, we call it simply IV। नाम से पता चल रहा है इसमें हम जो ड्रग है that is injected directly into the veins। one is artery, another one is veins, these are blood vessels through which our blood is flowing। so veins के में जब हम directly अपना injection दे देते हैं, drug introduce करवा देते हैं, so we call it IV injection। ओके, इस रूट के थ्रू जब हम अपनी ड्रग देते हैं वो ड्रग हमारी डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है और इमीडिएटली अपना इफेक्ट शो करती है विद इन सेकेंड्स। ओके, सो दिस रूट इज मेनली यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। पेशेंट को इमीडिएट इफेक्ट चाहिए ड्रग का, सो इन दैट केस वी गिव IV injection, and this route gives 100% bioavailability। what does it mean? means जितनी क्वांटिटी हम ड्रग की दे रहे हैं उतनी ही ड्रग अवेलेबल है बॉडी में इफेक्ट शो करने के लिए। वो कहीं पे मेटाबोलाइज नहीं हो रही, कहीं पे वेस्ट नहीं हो रही, कहीं पे एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही। जितनी हमने ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन दी उतनी ड्रग हमारी बॉडी में जाके इफेक्ट शो करेगी विदाउट गेट वेस्टेड। दिस इज कॉल्ड 100% बायो अवेलेबिलिटी। सो आईवी रूट में हम ये मान के चलते हैं कि ये रूट जो है इट विल गिव अस 100% बायो अवेलेबिलिटी। मीन्स whatever quantity of the drug we have given to the patient, that much quantity is available to show its effect। Okay, so intravenous injection is given at 25 degree angle, you have to hold the syringe at this angle whenever you are going to give IV injection। next is intramuscular injection, as the name indicate जब हम injection देते हैं into the muscles of the body, डायरेक्टली हमारा जो ड्रग है दैट गेट एंटर्ड इनटू द मसल ऑफ द बॉडी, वी कॉल इट IM, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। सो ये इंजेक्शन देने के लिए जो एंगल रिक्वायर्ड है दैट इज 90 डिग्री एंगल, बिल्कुल सीधा इंजेक्शन you have to give at 90 degree angle। and the next one is intradermal injection। now you can see dermal means skin। okay, so dermal means डर्मिस। हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा था स्किन की तीन लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में जो इंजेक्शन देते हैं दैट इज सबकुटेनियस। अब ये जो मिडल वाली लेयर है, सेंटर वाली लेयर रहेगी डर्मिस। ओके, द ड्रग इज डिलीवर्ड इन द अपर लेयर ऑफ द स्किन टू द डर्मिस। तो यहाँ पे जब हम इंजेक्शन अब इंट्राडर्मल में देने वाले हैं अपर लेयर ऑफ द स्किन, टॉप लेयर ऑफ द स्किन टू द डर्मिस, डर्मिस के जो ऊपर वाली लेयर होगी। ओके, डर्मिस के जो ऊपर वाली लेयर होगी उस पे जब हम इंजेक्शन देते हैं उसे बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ओके, और इस इंजेक्शन को देने के लिए जो एंगल रहता है दैट इज 5 to 15 डिग्री। ओके, और ऑलमोस्ट फ्लैट टू द स्किन, स्किन के बिल्कुल साथ लगेगी आपकी सिरिंज। और ये वाले इंजेक्शन हम जनरली किस केस में यूज करते हैं? फॉर एलर्जी टेस्टिंग। हमें चेक करना है कि ये इस ड्रग से पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, तो फॉर दैट टेस्टिंग पर्पस हम लोग जो इंजेक्शन देते हैं दैट इज इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जिसमें हम लोग सिर्फ चेक करते हैं कि वेदर द पेशेंट इज एलर्जिक टू दिस ड्रग और नॉट।
ओके, एग्जाम्पल ले लो पेंसिलिन की. Most of the patients are there who are allergic to penicillin, so we can't give direct injection of penicillin to a patient. So before that we have to do testing, allergy testing. So for that we give intradermal injection. So all these four injections you can see in this diagram also. देखो, वेरी फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा दैट इज सबकुटेनियस विच इज गिवन एट 45 डिग्री एंगल, और देख सकते हो थर्ड लेयर, लास्ट लेयर जो है उसमें दिया जा रहा है. ओके, एंड दिस वन येलो, सबसे टॉप लेयर, देन सेकंड डर्मिस, दिस येलो वन इज अवर, येलो इज अवर हाइपोडर्मिस, थर्ड लेयर. ओके, एंड ये जो रेड कलर है इट सिंबलाइज मसल्स. सो सबकुटेनियस जब हम थर्ड लेयर में इंजेक्शन देते हैं दैट इज सबकुटेनियस एट 45 डिग्री एंगल. इंट्रावेनस जो हम देते हैं डायरेक्टली वेन्स में दैट इज एट 25 डिग्री एंगल. देन इंट्रामस्कुलर जो डायरेक्ट एट 90 डिग्री एंगल हम लोग देते हैं पेशेंट को डायरेक्टली इनटू द मसल्स. एंड इंट्राडर्मल, intradermal you can see, अब not in the epidermis, don't get confused, directly epidermis नहीं, epidermis होगा but at the top layer of the dermis, होगी वो epidermis layer ही but dermis के direct ऊपर. Okay, so इसका angle 10 to 15 degree. So next is other types of injection are also there. इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन, जैसे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वो इंजेक्शन है जिसमें हम जो ड्रग है वो डायरेक्टली कहाँ देते हैं, इनटू द आर्टरीज. ओके, टू लोकलाइज इट्स इफेक्ट टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन. एक पर्टिकुलर ऑर्गन में आप इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू गिव इंजेक्शन इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन. एंड नेक्स्ट इज इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन. It is an injection which is directly delivered into the joints to give relief from pain and swelling. In case of rheumatoid arthritis, you can see joint pain is there in old age persons. In that case, we have to give this injection, and that route is called intra-articular injection, in which injection is given directly into the joints. Okay, space is there near to the joint, space is there in which we have to give this injection. Okay, and pain may, you know that in case of rheumatoid arthritis most of the anti-inflammatory drugs are given to the patients, and those drugs are given through this injectable route. And the last one is intrathecal injection. Now this route of administration, in this route drug is given in the injectable form into the spinal cord. Okay, drug is injected into the spinal cord or into the subarachnoid space, so that means subarachnoid space is around the brain. Okay, so the space around the spinal cord and that subarachnoid space around your brain, वहां पे जो हम इंजेक्शन देते हैं we call it intrathecal injection. So simply you can remember this type, the injection which is given into the spinal cord. Okay, और इस इंजेक्शन को हम एक्चुअल में देते कब है, in case of chemotherapies, in pain management. Okay, after surgical procedure, ऑपरेशन हो गया पेशेंट का, सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन फील ना हो, एनेस्थाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पेन मैनेजमेंट के लिए इंजेक्शन देते हैं थ्रू इंट्राथिकल रूट. ओके, as you can see written in the last line, an intrathecal injection can help control pain after surgery. So इस रूट के थ्रू हम पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं. So, in the last, a brief summary is there. Which route of administration is fastest? जितने भी हमने पढ़े उन सब की एक ब्रीफ समरी जिसको आप पढ़ सकते हो. सबसे जल्दी जो क्विक आपको इफेक्ट शो करने वाला रूट है दैट इज इंट्रावेनस within 30 to 60 seconds. Then inhalation 2 to 3 minutes, sublingual 3 to 5 minutes, then intramuscular 10 to 20 minutes, then subcutaneous 15 to 30 minutes, rectal 5 to 30 minutes, orally ingestion जिसे हम बोलते हैं that is in 30 to 90 minutes, and in the last is topical route which will take from minutes up to hours to show its effect. So this is all about this topic. I hope you all well understand this concept. एज आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस कि एक इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई होप
मैंने वो प्रॉमिस अपना निभाया. So in the end, if you like this video, hit the like button if you learned something, and share so that others can learn too, and hit the subscribe button for more updates. Thank you.